नमस्कार। आपको याद होगा वो दिन जब पटना की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए थे। सभी के जुबान पर बस एक ही बात थी, हमें रोजगार चाहिए। और सभी के दिमाग में बस यही चीज़ें चल रही थी कि किसी भी तरीके से परीक्षाओं में धांधली बंद हो जाए। इसको लेकर सभी सड़क पर आए थे। जेपी गोलंबर पर उन्होंने आंदोलन भी किया था। इसमें कई छात्र गिरफ्तार भी किए गए थे और जो चीज़ें हुई थी वो कहीं ना कहीं हमें यह महसूस करा रही थी कि शायद अब सरकार सुन लेगी, शायद अब बेरोजगारी का जो मुद्दा है बिहार में वो हटेगा, यानी कि बिहार में रोजगार मिलेगा युवाओं को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोविड काल चल रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैसे ये मुद्दा बिल्कुल ही शांत पड़ चुका है। छात्र भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो कहीं जाके आंदोलन नहीं कर सकते। और आप तो जानते हैं ट्विटर और सोशल मीडिया के तहत तो हम सिर्फ ऑनलाइन आंदोलन ही कर सकते हैं, लेकिन उसका असर नहीं होता है। सड़कों पर छात्र उतरते हैं और अपनी मांग रखते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होता है क्योंकि ना तो उन्हें रोजगार मिल पाता है, ना ही आश्वासन। ऐसे में अभी जैसा दौर चल रहा है सभी मुद्दों से भटक चुके हैं। सरकार भी अब कोविड में ही उलझी हुई है, ना वो युवाओं पे ध्यान दे रही है, ना ही रोजगार पर, ना ही छात्रों की पढ़ाई पर, ना ही किसी और चीज़ पर। लेकिन फिर भी इस वक्त कुछ लोग हैं जो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उनमें से एक ऋतु जायसवाल भी हैं। हम सब जानते हैं लगातार वो सरकार को निशाने पर लेते रहती हैं, चाहे वो रोजगार के मुद्दे हो या फिर कोई और मुद्दा, और लगातार वो काफ़ी पॉपुलर भी रही हैं। ऋतु जायसवाल एक पॉपुलर मुखिया के रूप में नज़र भी आई हैं और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव भी विधानसभा क्षेत्र पीरबहर से लड़ा था, लेकिन कांटे की टक्कर भी हुई थी, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन इस वक्त उन्होंने एक ट्वीट किया है, लिखा है 2008 में लाइब्रेरियन पद के लिए जो रिक्त आई थी उसमें से 651 पद आज भी खाली हैं। मतलब 2008 में लाइब्रेरियन पद के लिए नियुक्तियां दी गई थी जिसमें से 651 पद अभी भी खाली है, वैकेंट है। 13 वर्षों से कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। मतलब 13 वर्ष हो गए हैं, 2021 में हम इंटर कर चुके हैं, लेकिन इतने वर्षों से कोई भी नई वैकेंसीज नहीं आई है और 8000 से ज़्यादा पदें खाली भी है। बिहार के युवा योग्यता हासिल करने के बाद भी बेरोजगार हैं। इनकी वेदना को समझिए। नीतीश कुमार जी, बिहार नीड्स लाइब्रेरियन। तो उन्होंने खास तौर से लाइब्रेरियन पद के लिए यह चीज़ें लिखी है, लेकिन ओवरऑल वो बेरोजगारी के मुद्दे को ही उठा रही हैं। उन्होंने लिखा है कि 13 वर्षों से कोई नई वैकेंसी नहीं आई है और इसमें 8000 पदें खाली है। बिहार के युवा जो हैं वो योग्य हैं कि वो इस पद को हासिल कर सकें, लेकिन उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो कैसे फॉर्म फिल करें क्योंकि कोई वैकेंसीज ही नहीं निकाली जा रही है, जबकि 8000 लोगों की ज़रूरत है। और उन्होंने नीतीश कुमार जी से कहा है कि वेदना को सुनिए, उनके चीख पुकार, उनकी बातों को समझिए, वो जो फील कर रहे हैं उसको आप समझिए। लेकिन शायद ही सरकार सुनेगी क्योंकि ट्वीट्स के बेसिस पर तो कहाँ ही कुछ हुआ है और कहाँ ही किसी ने इसको आगे बढ़ाया है, इन बातों को आगे बढ़ाया है। उम्मीद है नीतीश कुमार जी ऋतु जायसवाल की बात तो सुने। खैर, कोई तो है जो बात कर रहा है रोजगार के मुद्दों पर। फिलहाल उन्होंने लिखा है #बिहार नीड्स लाइब्रेरियन। लेकिन इसके बाद हम यह भी कहना चाहेंगे कि बिहार में बहुत बेरोजगारी बढ़ चुका है और यह हमारी आंखों के सामने है। ऐसे में युवा जो हैं अपने मनोबल को भी खो रहे हैं, उनका आत्मविश्वास भी डगमगा रहा है। जी हाँ, सरकार की यह सभी हरकत उनके दिल को ठेस जरूर पहुंचा रही है, लेकिन हम उन युवाओं से कहेंगे कि आपको हार नहीं मानना है, अपने हक के लिए आगे आना है, क्योंकि अगर आप कहेंगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। और ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको हक है, लोकतंत्र में आपको हक है अपनी बातों को रखने का, अपनी मांग को आगे बढ़ाने का, क्योंकि आपने ही उन्हें चुना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ बने रहें।